नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए टेट में राहत की बात आ रही है और जैसे कि तमिलनाडु सरकार ने किया है उसी प्रकार कुछ मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए भी हो सकता है। शिक्षकों की मांग है और वहीं पर 2005 के जो शिक्षक हैं उनके लिए एक और बड़ी खुशखबरी है कि अभी उनके लिए टेट जो है वो वैकल्पिक परीक्षा हो गई, यानी अभी वो चाहें तो टेट दें या ना चाहें तो वो टेट ना दें। जो जानकारी आ रही है भोपाल से आ रही है, देख लेते हैं। चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले 1.5-2 दशकों से यानी कि 20-25 साल हो गए हैं शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाते हुए सेवा दे रहे हैं। करीब 70,000 शिक्षकों की नौकरी और 60 पर शिक्षक पात्रता परीक्षा की तलवार लटक रही है। ये वे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 2005 से 2009 के बीच व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम की चयन परीक्षा के माध्यम से हुई थी। अब इन्हें इस पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से छूट दिलाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अदालत का अंतिम निर्णय आने तक इन शिक्षकों के लिए आगामी पात्रता परीक्षा में बैठना पूरी तरह स्वैच्छिक यानी वैकल्पिक रहेगा। विभाग ने साफ किया है कि जब तक अदालत का अंतिम फैसला नहीं आता तब तक शिक्षक स्वयं यह निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होना है या नहीं। यदि निर्णय सरकार के पक्ष में आता है तो परीक्षा की आवश्यकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय में है आयुक्त, उनका क्या कहना है तो चयन व्यवस्था प्रभावी थी, शिक्षकों को छूट मिले। सरकार का स्पष्ट मानना है कि मध्य प्रदेश की अपनी चयन व्यवस्था प्रभावी थी, इसलिए इन शिक्षकों को छूट मिलनी चाहिए। हमारी कोशिश है कि सर्वोच्च अदालत में इस मामले की जल्द सुनवाई हो ताकि 70,000 परिवारों की स्थिति स्पष्ट हो सके। अभिषेक सिंह, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल। हालांकि जो शिक्षक हैं और कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा देकर के आए हैं तो सरकार को स्वतः मान लेना चाहिए इस बात को कि ये शिक्षक जो है पात्रता परीक्षा देकर के आए हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा है कि भाई कहा है कि पात्रता परीक्षा होना चाहिए। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा देकर के आए हैं वे चयन में रहेंगे। तो जो पैटर्न था 2005-8 का वो बिल्कुल मान के चलिए कि 2011 के भांति था और पूरा जो आरटी ने जो नियम बनाया है लगभग वो ऐसा लगता है जैसे मध्य प्रदेश के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होकर के आए हैं वही जो पाठ्यक्रम है वही परीक्षा प्रणाली जो है वो आरटी के तहत ली गई है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक जो पूर्णतः पात्र हैं। तमिलनाडु सरकार ने किस प्रकार छूट दी है शिक्षकों की, और ये मध्य प्रदेश के शिक्षक भी यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार तमिलनाडु सरकार ने शिक्षकों को छूट दी उसी प्रकार हमें भी मिलना चाहिए। तो जो जानकारी वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी के बीच तमिलनाडु सरकार के संकल्प ने मध्य प्रदेश के शिक्षकों की आंखों में चमक बढ़ा दी है। साथ ही वर्ष 2010 के पहले नियुक्त शिक्षकों को पात्रता परीक्षा की झंझट से बचाने का रास्ता भी मिल गया है। इसकी जानकारी मिलते ही शिक्षक संगठनों ने तमिलनाडु की तर्ज पर 2010 के पहले के शिक्षकों को टीईटी से छूट देने मध्य प्रदेश सरकार से भी संकल्प लाने की मांग तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार तमिलनाडु विधानसभा में सरकार ने मंगलवार को एक संकल्प पारित किया है जिसमें अगस्त 2010 के पहले भर्ती हुए शिक्षकों को शिक्षा के अधिकार कानून की धारा 23 के तहत टीईटी से छूट दिलाने का प्रस्ताव दिया गया है। विधानसभा से पारित इस संकल्प को केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार से आरटीई की धारा 23 में संशोधन की मांग की गई है। इस संकल्प की जानकारी मिलते ही मध्य प्रदेश के शिक्षकों में उम्मीद जाग गई है। शासकीय शिक्षक संगठन ने तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश से शिक्षकों को टीईटी से छूट दिलाने के लिए विधानसभा से संकल्प पारित कराने की मांग स्कूल शिक्षा मंत्री राव प्रताप सिंह से की है। संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल का कहना है कि जब तमिलनाडु सरकार वहां के शिक्षकों के हित में यह कदम उठा सकती है तो मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षकों पर बेवजह पात्र परीक्षा क्यों ला दी जा रही है। हालांकि शिक्षकों का जो दल है, संघ है, वो जो शिक्षा मंत्री से मिले हैं, अधिकारियों से मिले हैं और वर्तमान में परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए अभी थोड़ा सा उन्हें विलम्ब किया जा रहा है। हो सकता है कि वर्तमान जो परीक्षा है वो अभी कुछ समय के लिए बढ़ा दी जाए, क्योंकि शिक्षकों की मांग जो है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाए। और शिक्षकों की एक मांग और है कि जैसे तमिलनाडु सरकार ने संकल्प पत्र दिया है उसी प्रकार जो है वो आरटी एक्ट जो 2010 में स्पष्ट लिखा हुआ था कि 2010 के पहले शिक्षकों की जो है परीक्षा नहीं होगी, उसी को मान्य करके और शिक्षकों को 2010 के पहले के शिक्षकों को उससे मुक्ति दी जाए। क्योंकि आरटी एक्ट के स्पष्ट निर्देश थे कि 2010 के बाद के जो शिक्षक जहाँ पर एग्जाम नहीं हुए हैं, जो सीधी भर्ती हुई है, उनके लिए परीक्षा होनी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बदल दिया और ये कह दिया कि 2010 के पहले शिक्षकों की परीक्षा ली जाए, जबकि परीक्षा होनी थी 2010 के बाद की और यहाँ पर उल्टा करके 2010 के पहले के शिक्षकों की परीक्षा लेने की बात कही गई, जो कि पूर्णतः गलत। और आपका क्या कहना है आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।